बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम ऑनलाइन सेशन का आगाज़ करते हैं। KPS अदारा की तरफ से तनवीर हुसैन हाज़िर खिदमत है। तो 7.5 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, जो हम इंशाल्लाह उसकी शुरुआत करते हैं खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से। तो पहला सवाल जो है वो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शैडो। राइट, हमने करना है कि एक आदमी है जिसका साया 3.5 फीट है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर में शो करेंगे कि ये 6 फीट है, हाइट है आदमी की। सिक्स फीट है और इसका शैडो जो है वो 3.5 फीट है। तो ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो हम नीचे से ऊपर को देखते हैं, क्योंकि हमने सन के हिसाब से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो ये हमारे पास सामने एक फिगर है, इसमें हमें एल्टीट्यूड दिया है, बेस दिया है। तो हम इसकी रेशो लगाएंगे। 10 थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम इसकी वैल्यू का अंदाज करते हैं। ये एल्टीट्यूड जो है वो 6 फीट है और बेस जो है वो 3.5 है फीट। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1.7143। तो अजीज तलबा, जैसा कि आपके इल्म में कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो ये 10 को जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये 10 का इनवर्स हो जाता है। अब हमने 10 के इनवर्स की जो वैल्यू है वो निकालते हैं, तो ये हमारे पास जो थीटा है वो 59.7437 डिग्री है। तो हम इस सवाल के अंदर 3 कैटेगरी अपनाएंगे। पहले हम 59 डिग्री, उसके बाद 74 जो डिग्री है उसको मिनट में चेंज करेंगे। तो 0.74 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये 45 मिनट आ जाते हैं। उसके बाद 37 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है, तो ये 37 सेकंड आ गए। इस तरह हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर लिया है, जिसकी वैल्यू 59 डिग्री 44 मिनट 37 सेकंड आती है। तो नेक्स्ट सवाल है कुछ इस तरह से है। इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे, इसके फिगर बनाएंगे। तो एक ट्री है, एक ट्री कास्ट है 40 मीटर शैडो। एक दरख्त है, उसका साया 40 मीटर है। When the angle of elevation of the sun is at 25 degree है, find the height of the tree। ये अजीज तलबा, ये हमारे पास एक ट्री है, उसकी हाइट h है और इसका जो शैडो है वो दिया हुआ है हमें 40 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसकी वैल्यू उसने दे दी है वो 25 डिग्री। तो
इस तरह हम फिगर को मुकम्मल करेंगे। तो पिछले सवाल की तरह इसमें हमें बेस दे दिया यानी शैडो दे दिया 40 मीटर का और इसकी हमने हाइट निकालनी है। तो सेम रेशियो है, आपने पढ़ा है कि tan थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये रेशियो को हम यूज करेंगे। तो इसमें देखिए 20 थीटा की जगह पे हम 25 डिग्री लगाएंगे और परपेंडिकुलर की जगह पे हमने हाइट लगानी है और बेस की जगह पे 40 मीटर ऐड करेंगे। 25 डिग्री को 25 डिग्री की हम जब कीमत निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 4663 इक्वल है h ओवर 40। हमने हाइट को फाइंड करनी है तो ये 40 जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 46.3 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू हाइट। तो इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 18.652 मीटर ये जो ट्री है उसकी हाइट आ जाती है। इस तरह अजीज तुलबा जो है हमने जो ट्री था उसकी हाइट मालूम करनी थी, जो हमारे पास हल करने के बाद आती है 18.652 मीटर। तो इसी तसलसल को कायम रखते हुए क्योंकि आज हमारा ऑनलाइन सेशन हो रहा है जिसमें हमने तुलबा को उनकी डायरी के मुताबिक जो है सवाल हल करके बताने हैं। तो सवाल नंबर 3 जो है वो देखिए जरा एक्सरसाइज 7.5 में सवाल नंबर 3 का हम शुरू करते हैं। तो एक 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट के बाद एक 20 फुट की सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ लगाई गई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। अब जो सीढ़ी का पेंदा है वो दीवार से 5 फुट दूरी पर है। फाइंड द एक्यूट एंगल यानी एंगल ऑफ एलिवेशन आपने निकालना है। तो अजीज तुलबा ये हम पहले जो है ना आपको वाल बताएंगे और वाल के साथ इस तरह तिरछे रूप में लैडर लगाई जाती है। अब ये इसका लैडर का जो पेंदा है वो दीवार से 5 फीट दूरी पर है। अब लैडर जो है उसकी लंबाई जो है 20 फीट है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। अब देखें ये वाला है, इस फिगर को इस तरह मुकम्मल करेंगे तो हमें 2 रेशियो दे दी गई है क्योंकि दीवार जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है और उसका बेस से एंगल 90 डिग्री होता है। अब आपने देखा कि जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, नीचे वाली जो साइड है उसको हम बेस कहते हैं। तो इस तरह देखें cos थीटा जो होता है ये रेशियो आप यूज करेंगे। cos थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ये बेस को हम हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू बेस हमारे पास 5 फीट है
और हाइट लेंथ 20 फीट है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो आती है वो है 7। इसको डिवाइड करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो अजीज तलबा, जब हम थीटा निकालना चाहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये cos दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाता है। अब हम 1 को अगर हम डिवाइड भी करें या डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट कर दें तो हमारे पास जो थीटा है, जो एंगल है, जो जाविया है, वो आ जाता है 75 डिग्री, 75.5 डिग्री। अजीज तलबा, ये 75 डिग्री और 0.5 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। यानी हमने 0.5 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह हमारा आंसर आ जाता है 75 डिग्री 30 मिनट। इसी तसलसल को कायम रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द बेस ऑफ द ट्रायंगल is 25 feet and height of the rectangle is 30 feet. Find the angle that the diagonal of the rectangle make with base. अजीज तलबा, ये जो मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल की है। रेक्टेंगल में जो है अपोजिट साइड इक्वल होती है और ये दरमियान वाली जो साइड है ये डायगोनल होता है। ये हमारा डायगोनल है और डायगोनल के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये इस तरह हम फिगर मुकम्मल करेंगे। इसमें 20 फीट जो है इसकी लेंथ है और 13 फीट जो है इसकी हाइट है। तो अजीज तलबा, पहले सवालों की तरह अब हमें दो वैल्यू दे दी हैं। एक हमें हाइट दे दी है, परपेंडिकुलर है, और एक बेस है। तो tan थीटा की रेशियो हम यूज करते हुए tan थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हम रेशियो अपनाएंगे। अब हम इसके अंदर गिवन वैल्यू पुट करेंगे तो ये 13/25 फीट। अब इसको हम जब डिवाइड करके tan थीटा जो है वो निकालना है थीटा, तो ये tan इनवर्स हो जाता है 13/25 डिग्री। जब हम इसको डिवाइड करके tan इनवर्स निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 27.47 डिग्री। तो भाई हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है जो बेस के साथ वाला है। सवाल नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम इसको कुछ पहले की तरह हल करने की कोशिश करेंगे। Socket is launched and climbed at a constant angle of 80 degree. एक रॉकेट लॉन्च कर रहा है और उसका जो एंगल है 80 डिग्री का। हमने फाइंड करना है
रॉकेट की बुलंदी फाइंड करनी है आफ्टर इट ट्रैवल 5000 मीटर। तो हम कहते हैं कि ये हाइट है जहां पे कोई रॉकेट खड़ा है। अब हम देखेंगे कि जब रॉकेट लॉन्च करेगा तो इसका फासला जो है अर्थ से 5000 मीटर। इसका एंगल 80 डिग्री है। तो हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज है और कौन सी चीज हम मालूम करना है। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया, हाइपोटेन्यूज दिया है, हमने रॉकेट की हाइट निकालना है। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो रेशियो कुछ इस अंदाज में बनती है कि जब हम कहते हैं कि साइन थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो हम यूज करेंगे। अब हमने देखा कि साइन जो है थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है। यहाँ पे थीटा की जगह हमने 80 पुट कर दिया। परपेंडिकुलर हमने एच लगाना है क्योंकि ये हमने बुलंदी रॉकेट की निकालना चाहते हैं। और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5000 मीटर है। तो ये तलबा इस तरह हमने वैल्यू जो निकाली है वो कुछ इस तरह है। साइन 80 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से हम पुट करेंगे 0.9848 और 5000 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4924.04 मीटर। तो ये हमारे पास रॉकेट की हाइट आ गई है जो हमने निकाली है। और इसके अंदर भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल किया है। बाकी के सवाल भी इसी तसलसल में है। तो हम इंशाल्लाह आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह ये हमारे